हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th का जो चैप्टर 10 है सर्किल्स वाला, उसमें दो थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 10.1 एंड 10.2। वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और थ्योरम 10.1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और थ्योरम 10.2 है वो उसका मैं अलग से वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले ये हमें गिवन नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। तो हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, उस पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया कि ये पी पॉइंट है। ठीक है, इस पी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, इसका नाम दे देता हूँ अक्स वाई। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम हमने अक्स वाई रख दिया और जो सर्किल है उसका जो सेंटर है उसको ओ पॉइंट दे दिया। तो हमने ड्रॉ किया है, ये सर्किल ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ की और एक रेडियस ड्रॉ की जो कि ओपी है। तो इसमें क्या बोले थे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल। एनी पॉइंट मीन्स पी पॉइंट हो गया, इसमें एक्स वाई एक टेंजेंट हो गई। इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस कैसे बनेगी, सेंटर और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको अगर मिलाएंगे तो रेडियस बन जाएगी ओपी। वो इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जो गिवन होता है वो लिखना होता है। जो भी थ्योरम अगर हम प्रूव करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें गिवन चीजें, जो गिवन है वो लिखना होता है। उसके बाद प्रूव कि क्या क्या प्रूव करना है और उसके बाद प्रूफ कि अब हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन में हम लिख देंगे ए सर्किल, हमें गिवन है। ठीक है, ए सर्किल विथ सेंटर ओ। ठीक है, सर्किल का सेंटर हमने क्या लिया है, विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये ओ सेंटर है एंड रेडियस क्या ली है, एंड रेडियस, रेडियस क्या है ओपी, ओपी रेडियस होगी इसकी। ठीक है, और इसमें टेंजेंट क्या है, विथ टेंजेंट, विथ टेंजेंट, टेंजेंट एक्स वाई। ठीक है, मीटिंग एट पी। जो टेंजेंट है वो सर्किल को कहाँ मीट कर रही है, मीटिंग एट पॉइंट पी। ये हमें गिवन है। ठीक है, जो भी हमें गिवन है वो गिवन में लिख देंगे। उसका प्रूव क्या करना है, ठीक है, प्रूव करना है हमें कि जो ओपी है वो अक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ लिखेंगे ओपी इज परपेंडिकुलर टू अक्स वाई। ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि ओपी इसकी रेडियस है और एक्स वाई एक टेंजेंट हो गई। अगर हम जो सेंटर है सर्किल का ओ पॉइंट, वहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें ऐसे, और जो एक्स वाई जो टेंजेंट है उसको मिल रही है क्यू पॉइंट मान लेते हैं इसको, और जो सर्किल है उसको मिल रही है एम पॉइंट मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये ओ सेंटर हो गया इसका, ये एम पॉइंट हो गया। जो एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे स्ट्रेट आपको नहीं दिख रही होगी लेकिन स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, स्केल से बनानी है। ठीक है, और जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे आप वो पेंसिल का यूज करके करेंगे। वहां पे एग्जाम में पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करना है ताकि कोई भी करेक्शन हो तो आप इजीली उसको इरेज कर सकें। ठीक है, ये टेंजेंट एक्स वाई होगी, इसको ये मीट कर रही है क्यू पॉइंट पे, और सर्किल है उसको मीट कर रही है एम पॉइंट पे। अब आप यहाँ देखो कि जो ओ एक लाइन होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लाइन है। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, और इसके बीच में मैंने एक एम पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ देखो कि एम पॉइंट ओ एम इज लेस देन ओ क्यू है, बिकॉज ये जो है ना ओ क्यू के बीच में आ रहा है कहीं पॉइंट। ठीक है, तो ओ एम इज लेस देन ओ क्यू ये लिख सकता हूं मैं। तो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर ओ एम इज लेस देन ओ क्यू, ये बोल सकता हूँ। और दूसरा हमें ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि जैसे ओ पी है, ओ पी क्या है, इसकी रेडियस है, और ओ एम क्या है, ओ एम भी रेडियस है। रेडियस क्या होती है कि सेंटर और जो सर्किल का सर्कमफेरेंस है उन उसके बीच में कोई भी पॉइंट हो, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट हो, उसको अगर सेंटर से मिला दे वो रेडियस बन जाती है। तो ये ओ पी और ओ एम दोनों ही रेडियस है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि दोनों इक्वल है, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, और ये क्यों है, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल।
ये बोल सकता हूँ, ये लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, OP और OM इक्वल है, और मैं बोल रहा हूँ कि OM इज लेस देन OQ, तो मैं OM की जगह OP रख सकता हूँ। तो यहाँ लिख दो, इस जो ये इक्वेशन है इसमें OM की जगह OP रख दो, OP रख दिया, OP इज लेस देन OQ। ठीक है, OP इज लेस देन OQ। अब आप देखो, एक ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा कि जैसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई बाहर से पॉइंट है, O पॉइंट है, अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ, तो एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक ये की, ठीक है, ऐसे करता जा रहा हूँ, ये भी की परपेंडिकुलर, और ये फिर इस साइड की दूसरी साइड भी। तो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली जो परपेंडिकुलर है वो शॉर्टेस्ट होगी, बिकॉज ये जो क्यू पॉइंट है वो तो ज़्यादा ही होगा, मान लो इसको मैं क्यू डैश मान लूँ, इसको क्यू डबल डैश मान लूँ, तो ये वाले छोटे तो होते जा रहे हैं, इसकी लेंथ कम होती जा रही है, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ओपी होगी। ठीक है, तो ओपी इज लेस देन ओक्यू है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ओपी जो है, मतलब ओपी लेस देन ओक्यू है, जो ओपी है उसके परपेंडिकुलर है तभी ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो सो OP is perpendicular to XY, OP is perpendicular to XY। ठीक है, OP perpendicular to XY होगी, बिकॉज इसका रीजन क्या हो जाएगा, OP is the शॉर्टेस्ट साइड। ये हमने देख लिया कि शॉर्टेस्ट क्यों है, ये देख लिया कि इधर अगर जा रहे हैं तो लेंथ बढ़ती जा रही है, इधर भी जा रहे हैं तो लेंथ बढ़ती जा रही है, तो ये OP इज दी शॉर्टेस्ट साइड होगी, और शॉर्टेस्ट जो भी साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है जो भी टेंजेंट होती है उसके। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है, ये थ्योरम 10.1 है। ये कभी ना कभी जैसे पूछ ली जाती है, कभी 10.1 पूछता है, कभी 10.2 पूछता है। टोटल जो क्लास 10th का मैथ है उसमें 4 थ्योरम है, चारों में से कोई ना कोई पूछता ही है एक, है ना, तो ये 2 to 3 मार्क्स की पूछ लेता है। तो आपको चारों थ्योरम याद रखनी है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये 2 to 3 मार्क्स आपको बिल्कुल प्राप्त करने हैं। ठीक है, थैंक यू।